Hello guys, this is Swati and recently I have uploaded my video on Doctor Strange in the Madness of Multiverses. It's a वेरी गुड मूवी एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो मूवी देखने के पहले आपको जो वैंडा विजन की सीरीज़ है वो समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो पहले से आपने देख रखी है या आप उसकी स्टोरी जानते हैं तो ये मूवी देखने में मल्टीवर्सेस जो डॉक्टर स्ट्रेंज की है बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। इवन जो इसमें मल्टीवर्स की मूवी है इसमें वैंडा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उन्होंने विलन का रोल प्ले किया है और एकदम बोल्ड विलन का रोल प्ले किया है जो किसी भी तरीके का एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने से बिल्कुल नहीं पीछे हटती हैं। और वो चीज़ जानने के लिए उसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो जाननी बहुत ज़रूरी है और देख के बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की जो फर्स्ट मूवी थी उसका सेकंड से कोई मतलब नहीं है। वो जो कैरेक्टर बिल्डअप्स किए गए थे, जो उनकी अनसेटल्ड फीलिंग थी, जो उनकी लव लाइफ बहुत पजल रहती थी, उसको भी उन्होंने यहाँ पर क्लोजर दिया है। तो उसके साथ साथ वैंडा वाला भी एंगल जाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बात करते हैं वैंडा विजन की जो मिनी सीरीज़ रिलीज़ हुई थी उसमें जो फर्स्ट 3 एपिसोड्स थे वो मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लग रहे थे, इंटरेस्टिंग लग रहे थे बट कंफ्यूजिंग थे कि आखिर ये दिखाना क्या चाहते हैं, क्योंकि फर्स्ट 3 एपिसोड्स में उन्होंने एक ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन सिटकॉम के फॉर्म में ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पर दिखाया था, जैसे एक सोप ओपेरा चलते हैं और उसमें फैमिली का चल रहा होता है, सारी चीज़ें, हस्बैंड वाइफ होते हैं और फिर उनकी वो वाइफ प्रेग्नेंट होती है, बच्चे होते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये दिखाना क्या चाह रहे हैं, बट हाँ बीच बीच में ग्लिम्स आ रहे थे कि कुछ लोग बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हैं और सारी चीज़ें वैंडा के अकॉर्डिंग ही हो रही हैं। और कभी कभी जो फ्लैशेस विजन के फॉर्म में दिखाते थे कि विजन को कुछ ऑकवर्ड लग रहा है, तो लग रहा था कि हाँ कुछ गड़बड़ है, बट कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर। देन जो सिटकॉम्स दिखाए थे वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे थे कि उस समय जो अमेरिका में या जो यूएस में हम लोग क्या तो काफ़ी लेट में आए थे इंडिया में, बट उस टाइम वहाँ पर 60s 70s 80s में जो सिटकॉम्स दिखाए जाते थे उनके माध्यम से उस फॉर्म में बनाकर यहाँ पर वैंडा विजन की जो लाइफ है वो दिखाई गई, किस तरीके से वो लोग सबर्ब्स में जाके रहने लगते हैं और एक फैमिली प्लान करते हैं और एक परफेक्ट फैमिली टाइप की दिखाई है, परफेक्ट नेबरहुड दिखाया है, इवन परफेक्ट टाउन दिखाया है जो वैंडा अपने अकॉर्डिंग चला रही थी। एक्चुअली होता क्या है इसमें, वैंडा एक ग्रीविंग विमेन दिखाई गई है जो बहुत सारी पेन से गो थ्रू हुई है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसके पेरेंट्स भी नहीं रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। देन उसका ब्रदर तो हम सबको पता है। देन उसके बाद जो उसका लवर था वो भी नहीं रहता है, विजन, और वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, इतना ज़्यादा लॉस, जब इस तरीके के लॉसेस होते हैं तो इंसान अंदर से वैकेंट हो जाता है और उस वैकेंट चीज़ को भरने के लिए जो है वो एक इमेजिनरी वर्ड अपना क्रिएट करती है। नोइंगली नहीं होता है, उसके पास पावर्स होती हैं और जिससे वो इमेजिनरी वर्ड एक क्रिएट हो जाता है और वो एक टाउन को एक तरीके से अगर कहें तो होस्टेज ही रखती है, क्योंकि वो सारे लोग उसी के अकॉर्डिंग चल रहे थे, अपनी मन की कोई भी चीज़ें नहीं कर पा रहे थे और जो भी वो चाहती थी वो होता चला जाता था। एक तरीके से पूरे टाउन को, वेस्ट व्यू नाम का टाउन है उसको होस्टेज जैसे रखती है, वहाँ के सारे लोगों को होस्टेज रखती है। और विजन को तो इतना ज़्यादा उसके अंदर विजन के साथ रहने की वो होती है, इच्छा होती है कि वो विजन को ही क्रिएट कर लेती है आउट ऑफ नोवेयर। और एक मूवी में डायलॉग भी है, सॉरी सीरीज़ में डायलॉग भी है जिसमें वो कहती है कि यू आर माई होप, यू आर माई सैडनेस एंड यू आर इनफैक्ट इन द एंड यू आर माई लव, मतलब मेरा लव पर्सोनिफाइड है यहाँ पर। सो इस तरीके से चल रहा होता है। इसमें बहुत सारे जो है नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। और एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है एगथा एग्नेस, जो अपना नाम गलत बताती है। वो एक विच है और जो इस वैंडा के दूर से उसको पता चला कि हाँ यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मैजिक वर्क कर रहा है और वो उससे अट्रैक्ट होती है और इस जगह पर आती है क्योंकि उसको पावर की बहुत ज़्यादा भूख होती है और वो और पावरफुल बनना चाहती है, वो स्कारलेट विच बनना चाहती है। नहीं जानती है कि वो उस पावर को संभाल नहीं पाएगी, बट वो उस लेवल की विच बनना चाहती है। और उसकी भी फ्लैशबैक स्टोरी दिखाते हैं कि जो है वो उसने अपनी जो कवन होता है विचेस का ग्रुप होता है उसको उन लोगों को डिच किया था, उन लोगों
उससे भी सारी पावर ले ली थी। इवन उसने अपनी मदर को मार दिया था और वो इतनी ज़्यादा पावर हंग्री है और सेम चीज़ वो वेंडा के साथ करना चाहती है, उसकी पावर लेना चाहती है और इसके लिए वो वहाँ पर एक बहरूपिया बनकर रह रही है और वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है एक नोज़ी नेबर का जो हर चीज़ जानना चाहता है। और धीरे धीरे वो वेंडा को एक अपने उसमें एक जाल में फंसा लेती है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है जिसमें वेंडा को उसके बारे में जानने के लिए वो अपनी जगह पर ले जाती है और वहाँ पर उसने रून्स बना रखे होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जो 6 दीवारों पे बनाए जाते हैं और उनसे क्या होता है कि जो दूसरी मैजिक करने वाला पर्सन है, जो जिसका दूसरा पावर है, वो वहाँ वर्क नहीं कर सकता है। जिसने वो रून्स बनाए थे उसी का पावर वहाँ पे वर्क कर सकता है। तो ऐसी जगह पर वेंडा को ले जाती है और वहाँ पर वेंडा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहती है। वो ये जानना चाहती है कि वेंडा जो पावर, इतनी पावर है कि वो सारे लोगों का माइंड मैनिपुलेट कर पा रही है। इवन वो अपने पावर से एक नया क्रिएशन कर पा रही है, जैसे गॉड करते हैं क्रिएशन। वो एक डायलॉग बोलती भी है कि तुम यहाँ पर ब्रेकफास्ट और डिनर बना रही हो, इस पावर से ना जाने मैं क्या कर सकती थी। तो वो ये जानना चाहती है इस पावर का सोर्स क्या है, इसको कैसे मिली और मैं कैसे ले सकती हूँ इससे। तो वहाँ पे वो पूरी स्टोरी वेंडा के थ्रू जो है उसकी मेमोरी के थ्रू देखती है कि क्या है और उसे पता चलता है कि जो माइंड स्टोन था उससे वेंडा को पावर मिली है। और वो ये सब कैसे कर रही थी, वो ये डार्क होल्ड है जो एक डार्क बुक होती है, उसका शितौन की बुक है वो। और वो डार्क होल्ड की जो बुक है उसको यूज़ करके इसमें स्पेल्स लिखे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा डार्क हैं। उनका जो भी यूज़ करता है उसका माइंड स्ट्रेट नहीं रह जाता है, वो एक तरीके से डार्क की तरफ इंक्लाइंड हो जाता है। तो वो इस बुक का यूज़ करके वेंडा की पावर लेना चाहती थी। बट ये एक अच्छा तरीका था नावल का डार्क होल्ड इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि वेंडा एज सच बहुत नेगेटिव कैरेक्टर नहीं दिखाई गई है वेंडा विजन में। बट वो एक ऐसी उसमें होती है लोगों के जो उसके अपने लोग हैं उनको खोने के इस तरीके से दुख में फंसी होती है, एक इस तरीके से ग्रीव कर रही होती है कि वो पहले डिनाइल फेज़ में आती है, फिर बार्गेनिंग फेज़ में आती है, फिर एक्सेप्टेंस फेज़ में आती है। तो वो उस फेज़ से एक परेशान पर्सन को दिखा रहे थे। तो वो कोई डार्क नहीं थी, तो उसको डायरेक्टली ऐसे नहीं दिखा सकते थे कि उसने डार्क होल्ड जो है ढूंढा और ले लिया और उसको यूज़ करने लगी। तो वो एगाथा के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसको डार्क दिखाया गया है। अच्छा, एगाथा को इतना बड़ा कैरेक्टर है वो कि उसके ऊपर एक वेंडा विजन का स्पिन ऑफ भी बन रहा है। उसका नाम है एगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस। एगाथा हार्कनेस ही नाम था उसका। और हाउस ऑफ हार्कनेस जो है उस पर स्पिन ऑफ बन रहा है। तो एक बड़ा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें और उन्होंने जो रोल प्ले किया है भी बहुत बेहतरीन किया है, बहुत अच्छे से किया है। और उन दोनों की जब फाइट होती है तो जो वेंडा है वो एक तरीके का ऐसा अपनी जो उसने एनर्जी फील्ड क्रिएट कर रखी होती है जिससे पूरे टाउन को कवर कर रखा होता है और लोगों को वहाँ से निकलने नहीं दे रही होती है, ना वहाँ अंदर कोई आ सकता है इजीली बिना डिसइंटीग्रेट होकर फिर रीइंटीग्रेट होकर आ सकता है और ना यहाँ से कोई जा सकता है। तो वो जो एनर्जी फील्ड होती है उसमें वो रून्स बनाती है, उसको उसी के तरीके से हराती है और रून्स बना के उसको वहाँ पर कैप्चर कर लेती है और जिससे जो एगाथा है वो अपना मैजिक वहाँ यूज़ नहीं कर पाती है और फिर वेंडा उसको जो है उसका सारा जो पावर है वो सक कर लेती है। और वो सक करने के वजह से जो डार्क पावर थी उसके पास, जो डार्क होल्ड की पावर्स थी एगाथा के पास, वो वेंडा के पास चली जाती है। वो डार्क होल्ड की बुक वेंडा के पास आ जाती है और उसी से फाइनली जो सारा क्योस मल्टीवर्स वाली मूवी में फैला है, डॉक्टर स्ट्रेंज की सेकंड पार्ट की जो मूवी है उसमें जितना भी क्योस फैला है वो उसी डार्क होल्ड की बुक के पावर की वजह से फैला है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जो स्कारलेट विच होती है वो डार्क होल्ड का ही एक पर्सोनिफाइड फॉर्म है, क्योंकि जब टेम्पल दिखाते हैं सेकेंड मूवी में, इवन जो बुक में बनी भी हुई है स्कारलेट विच जो कि वेंडा का ही एक सुपर फॉर्म है, वो भी जो है वो एक एंशिएंट विच है जो सबसे पावरफुल विच है और वो वो वेंडा के ही फॉर्म में जो है अगर कहें तो अवतार लिया है या उसी की एनर्जी सेम वेंडा में है। और
वही उसकी डेस्टिनी ही थी डार्क होल्ड का के पास जाना, वैंडा की उसको यूज़ करना। ये उसकी चॉइस है कि वो यूज़ करे ना करे, बट उसकी डेस्टिनी थी डार्क होल्ड और उसको एगेथा के माध्यम से मिलती है। सो ये बहुत अच्छा एक कैरेक्टर ऐड किया था। साथ ही साथ एक और कैरेक्टर ऐड किया है, मोनिका। जो मोनिका होती है वो जब वो थेनोस ने लोगों को गायब किया, तो वो 5 साल के लिए गायब हुई थी। और उसके बाद फिर वो वापस आ जाती है जब लोग सारे वापस आते हैं, और फिर वो इसके जो इसने एनर्जी फील्ड बना रखी थी इसके अंदर चली जाती है। तो फिर एक पहले डिसइंटीग्रेट हुई थी, फिर सेकेंड टाइम डिसइंटीग्रेट होती है जब ये जाती है अंदर, और उसके बाद निकल जाती है। वैंडा समझ जाती है इसके बारे में और इसको यहाँ से फेंक देती है बाहर। और उसके बाद ये फिर एक बार और अंदर आती है। तो इसकी जो बॉडी है वो 3 बार इसका DNA रीराइट हो चुका होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर कुछ पावर्स आ जाती हैं। और वैसे भी उसका बेसिक नेचर भी दिखाया है कि वो बहुत एम्पैथेटिक है, बहुत ज़्यादा एम्पैथी रखती है, क्योंकि उसकी मदर जब ये 5 इयर्स नहीं थी यहाँ पर, तो उसकी मदर की कैंसर से डेथ हो जाती है, और जिसकी वजह से ये एम्पैथी रखती है। इसके बारे में मैंने पढ़ा था कि जो ये वो है मोनिका है, इसकी सुपर पावर है लोगों के डीप इमोशन समझना, उनसे कनेक्ट होना, और एग्जैक्टली ऐसा दिखाया भी गया है। इसमें सीरीज़ में जो वो मोनिका है वो वैंडा की प्रॉब्लम समझती है कि उसने अपने सारे नियर एंड डियर्स को, इवन अपने सब लोगों को खो दिया है, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और इसकी वजह से वो ऐसा कर रही है। ये देखने में जस्टिफाइड नहीं लगता है कि जो है रियल लोगों को ऐसे इस तरीके से होस्टेज कर रखा है अपने इमेजिनरी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए। लेकिन आप अगर किसी ऐसे इंसान के शूज़ में अपने को रख के देखें कि जिसने अपने सब लोगों को खो दिया है, तो यहाँ पर एक कुछ पॉइंट तक ये जस्टिफाइड लगता है, क्योंकि एक डायलॉग भी आता है इसमें कि मोनिका ही बोलती है कि विद योर पावर एंड योर सिचुएशन आई वुड हैव डन द सेम थिंग। अगर मेरे पास ऐसा पावर होता और इस तरीके की सिचुएशन मेरे साथ हुई होती, तो मैंने भी ऐसा ही कुछ किया होता। तो उसकी और सुपर पावर एम्पैथी दिखाई गई है, और उसका DNA रीराइट होता है, और जिसकी वजह से उसकी आइज़ ब्लू हो जाती हैं, और वो कुछ चीज़ें जो वहाँ पे एनर्जी फील्ड्स होती हैं, जो हेक्सेस लगा रखे होते हैं वैंडा ने, वो दिखते हैं उसको। ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड में पोस्ट क्रेडिट में भी दिखाया है कि उसको क्रिल आते हैं बुलाने के लिए, कि शील्ड ने उसको इन्वाइट किया है, और वो बहुत खुश हो जाती है। सो ये मोनिका का हो गया। देन एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें, वाइट विजन। तो जो अंदर विजन रहता है, दैट वाज द विजन दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस मूवीज़, सेम टाइप से, क्योंकि वेंडा की मेमोरी से क्रिएट हुआ है, उसकी प्यार से या उसके पावर से क्रिएट हुआ है, तो एग्जैक्टली वैसा रहता है। लेकिन जो पुराना विजन था उसको बाहर जो है एक हेवर्ड दिखाया गया है, एक डायरेक्टर, और वो शॉर्ट स्ट्रीम का, और वो उसको वहाँ पर उसकी सारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करके बनाता है उसको, और वो वाइट विजन दिखाया गया है। और वो वाइट विजन, अगर हम बोले कि जो अंदर विजन है दैट इज़ द सोल विजन, उसके पास पुरानी सारी मेमोरीज़ हैं, पुरानी सारी चीज़ें उसको याद हैं जो वेंडा के साथ हुई हैं, वो प्यार और अफेक्शन सब उसको पता है। और जो बाहर ये वाइट विजन है, ये एक टारगेटेड जैसे वो सिंथेसॉइड था उसी तरीके का है, और इसको कुछ भी याद नहीं है। और जब इसका कन्फ्रंटेशन विजन के साथ होता है, क्योंकि इसको ऑर्डर दिया गया होता है कि यू हैव टू किल विजन, तो ये दोनों लोग आपस में बात करते हैं। कन्वर्सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी फिलोसफिकल है, और फिर वो जो अंदर विजन है, जिसको सोल विजन कह सकते हैं, वो विजन इसको समझाता है, या आपस में एक लॉजिकल कन्वर्सेशन होती है, और उसको पता चलता है कि वो खुद विजन है, और वहाँ से वो चला जाता है। तो ये एक ओपन एंड है। वाइट विजन मे बी इन द फ्यूचर मूवीज़ आएगा। और ये देन हेवर्ड का एक एंगल दिखाया गया है कि जो कि बाद में वो भी क्लोज़ हो जाता है। ये जो कुछ ओपन, एक डार्सी नाम की कैरेक्टर आती है, जो अपने 2 ब्रोक गर्ल्स हैं उसमें देखा होगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगती है। वो काफ़ी अपनी स्क्रीन प्रेजेंस है उनकी, देखने में अच्छी लगती है। एंड सबसे अच्छी एंट्री मुझे इवान पीटर्स की लगती है, क्विकसिल्वर की। बहुत अच्छा लगता है देखने में मुझे, वैसे भी वो मुझे बहुत पसंद है क्विकसिल्वर एज अ कैरेक्टर।
और वो यहाँ पर थोड़ा कॉमिक एलिमेंट लाते हैं, जिनको दिखाया गया कि एगाथा जो एग्नेस के फॉर्म में रह रही थी वो अपने हेक्स से लाती हैं, और इस तरीके से सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और इन द एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ग्रीविंग पर्सन की तरह वैंडा एक्सेप्ट करती है कि इससे सबको हार्म हो रहा है, और वो एक तरीके से अपनी जो इमेजिनरी चीज़ें हैं उनका सेक्रीफाइस करती है, और वो इसी तरीके से विजन चला जाता है। उसके जो बच्चे उसने बनाए थे, 2 ट्विन्स हुए थे उसको, जो बहुत ज़्यादा फास्ट प्रेगनेंसी थी, वो भी चले जाते हैं। और बट यहाँ पे क्लोजर नहीं दिया गया है। वैंडा जो विजन से गुड बाय करती है, वहाँ पर भी एक ओपन एंडिंग रखी गई है, विल मीट अगेन। एंड साथ ही साथ जिससे भी बच्चों के साथ भी पूरी प्रॉपर क्लोजर नहीं दिया गया, जो कि देखने को भी मिलता है सेकेंड जो स्ट्रेंजर डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी है उसमें। फिर से एगाथा को वैंडा को फिर से जो है अपने बच्चों की याद आने लगती है, और फिर पूरा डार्क होल्ड की पावर से पूरा केओस इस मूवी में दिखाया गया है। सो इट्स अ वेरी गुड सीरीज़। बस मुझे सिटकॉम्स का थोड़ा जो फर्स्ट 3 एपिसोड थे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उसकी जो लाफ्टर वाले ट्रैक्स आते हैं कि आपको इस जगह पे हंसना है, नाउ यू हैव टू फील हैप्पी, या ये आपको हंसने वाली चीज़ मिल रही है, वो मुझे हर सीरियल्स में अजीब लगता है, जो भी दिखाते हैं, और डिस्टर्ब करता है। और जो एड्स दिखाते हैं टाइम के साथ कि 80s में ऐसे एड्स आते थे, 90s में ऐसे एड्स आते थे, इस तरीके से आपको ल्योर करते थे, तो वो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। वो कॉमेडी एंगल, किस तरीके से हेयर स्टाइल्स चेंज होती हैं, वो भी देखने में अच्छा लगता है। हेयर स्टाइल्स बहुत अच्छे से इसमें अलग अलग एरा में दिखाई गई हैं, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। कॉस्ट्यूम्स, हेयर स्टाइल्स, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। सो इट्स अ गुड सीरीज़। और अगर आप मार्वल के फ़ैन हैं तो अब तो आप देख ही चुके होंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो इट्स वर्थ वॉचिंग सीरीज़ स्ट्रेंजर डॉक्टर स्ट्रेंज। आई एम सेइंग स्ट्रेंजर बिकॉज मैंने अभी एक मिनी सीरीज़ देखी है द स्ट्रेंजर, और उस पर मैंने अपना रिव्यू बनाया है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन द स्ट्रेंजर। डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस इन मल्टीवर्स अगर आपको देखनी है, देन यू हैव टू वॉच द फर्स्ट मूवी एंड दिस मिनी सीरीज़, तभी आपको बहुत अच्छे से सारी स्टोरी समझ में आएगी, आप रिलेट कर पाएंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा देखने में। दैट्स इट, बाय बाय।